हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुपर 100 सीरीज के स्पीशीज इन न्यूज के पार्ट 2 के बारे में। एक ऐसा पार्ट जिसका पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में डिस्कशन किया था। चलिए आइए आज के एजेंडे में देखेंगे कौन कौन सी वो स्पीसीज हैं जो कि करंट अफेयर्स में रही हैं और आपके एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं सबसे पहले एजेंडे की तरफ, एक बार नजर डालेंगे कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और अपकमिंग वो कौन से पॉइंट्स होंगे जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हमारी मेन स्लाइड की तरफ। आप देख रहे होंगे आज हम बात करेंगे स्पीशीज इन न्यूज, जो कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की स्पीशीज हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं और ये उसका पार्ट 2 है। एजेंडे की तरफ अगर नजर डालें, गिव मी सेकंड। यस गाइस, अगर हम एजेंडे की तरफ नजर डालें तो एक एक करके चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि जीआईबी के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे द हिमालयन ब्राउन बेयर के बारे में एंड वॉल्चर्स इन इंडिया, राइट, यानी कि जो हमारे वॉल्चर्स हैं उनकी भारत में क्या कंडीशन है उस पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट अपकमिंग क्लास यानी कि पार्ट 3 में हम लोग कोरल लीफ, नोज बैट एंड क्रोकोडाइल एंड पेंगोलिन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये शुरुआत होगी हिमालयन ब्राउन बियर से। गाइज, ये है वो हिमालयन ब्राउन बियर जो कि अभी 2024-2025 के बीच में खबरों में रहा था। असल में साथियों, ये वो ब्राउन बियर हैं जिनकी प्रजाति में कमी आई थी और इन्हीं प्रजाति को फिर से पैदा करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और आर्टिफिशियल क्रॉस करा के अभी इनके प्रोडक्शन पर काम किया जा रहा है। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि जो हमारा ब्राउन बियर है या फिर हिमालयन ब्राउन बियर है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ध्यान रखिएगा, इसका साइंटिफिक नेम है यूरसिस ऑक्टस इसाबिलिनस। और ये कौन सी फैमिली है? ये आपकी ब्राउनी फैमिली के नाम से भी जानी जाती है। ओके गाइस, अब हमको समझना होगा कि ये जो हिमालयन ब्राउन बियर है ये क्या है। चलो इनके बारे में कुछ बेसिक की तरफ नजर डालेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी कार्निवोरस की एक फैमिली है जो कि हिमालयन हाईलैंड्स में ऊंचे क्षेत्र में या फिर ऊंचे कहना चाहिए जमीनी मैदान पर रहने का काम करती है। फाउंड कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, ये आपके भारत में पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है, भूटान, तिब्बत और ऑटोमस रीजन ऑफ चाइना में पाया जाता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये एशियन रीजन में पाए जाने वाले हिमालयन ब्राउन बियर्स हैं, जो कि अभी रिसेंटली इनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, जिसको बचाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रेफर कहाँ करते हैं? अब देखो, जब हिमालयन है तो सीधी सी बात है कि इनके लिए जो प्रेफर्ड हैबिटेट होगा वो कौन सा होगा? वो हमारा होगा कोल्ड एनवायरनमेंट, और इसी वजह से ये आपके माउंटेन हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं इनके कंजर्वेशन स्टेट के बारे में कि इनकी स्थिति क्या है। गाइस, इनकी स्थिति है आईयूसीएन रेड लिस्ट में। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कंडीशन में है, बहुत गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, इन्हें बचाने की बहुत ज़रूरत है। सिटीज़ की बात करें तो इनको अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत रखा गया है। वहीं पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर इसको शामिल किया गया है। इसी के साथ साथियों, चलो अब हम हिमालयन ब्राउन बियर के फीचर्स की तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इनका कलर कौन सा है। अब ब्राउन कलर है तो ऑब्वियसली ये सैंडी मड कलर के होंगे। सिंपल लिटिल ब्राउन यानी कि रेडिश टाइप का इनका फर होगा। वहीं पर अगर साइज की बात करें तो इनके बहुत बड़े बड़े साइज भी देखने को मिलते हैं। एक ऐसा मैमल है जो कि अपने लार्ज बल्क बॉडी में भी देखने को हिमालयन रीजन में मिलता है। अच्छा, इसकी डाइट क्या है गाइस? ये ना वेज और नॉन वेज दोनों खाता है, यानी कि ये घास भी खा सकता है, रूट खा सकता है, फ्रूट्स खा सकता है, बेरीज, इंसेक्ट एंड स्मॉल मैमल्स को भी खाता है। इवन लार्ज प्रेली एंड लाइक गोट्स एंड शीप को भी खा लेता है, यानी कि वेज एंड नॉन वेज दोनों खाता है।
अगर इसके थ्रेट की बात करें कि इस पे मुसीबत क्यों है, संकट क्यों है, क्योंकि गाइस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लगातार जंगलों को काटते जा रहे हैं, है ना। हम इनके जो मैदानी क्षेत्र है उस पर काम करते जा रहे हैं, उस पर अर्बनाइजेशन करते जा रहे हैं या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो रहा है। और जैसे जैसे इनके हैबिटेट कम होते जा रहे हैं, ये अपने क्षेत्र से बाहर निकल के मानव के क्षेत्र में आ जा रहे हैं, और जैसे ये मानव के क्षेत्र में आ रहे हैं वैसे ही ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जा रहा है। क्लियर? रिटेलिएटरी किलिंग बाय हार्डर्स, जो हार्डर्स हैं यानी कि जो कहना चाहिए कसाई लोग हैं, उनके द्वारा इलीगल इनको मारा जा रहा है, इनकी तस्करी की जा रही है। पोचिंग फॉर फर, है ना, यस, इनकी तस्करी हो रही है इनके फर के लिए, इनके इलीगल बॉडी पार्ट्स के लिए, ट्रेड के लिए। जैसे आपको पता होगा ब्राउन बियर हो गया, उसके जो फर होते हैं वो हमारे कपड़ों को, हमारे वूलन क्लोथ को, कोट्स को बनाने में बहुत काम आते हैं, और इसी वजह से इनकी इलीगल पोचिंग होने लगी है। वहीं पर चमड़े के रूप में भी इनकी खाल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें पकड़ा जाता है। हिमालयन बेयर एक ऐसा बेयर जिसके फर उसको ठंडक से बचाते हैं, तो हमारे ठंडक के कपड़े बनाने के लिए उसकी स्किन और उसके फर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके गाइस, अब हम पढ़ेंगे वॉल्चर्स के बारे में। भारत में वॉल्चर्स की क्या कंडीशन है। देखो, सबसे पहले देखा जाए तो वॉल्चर एक ऐसा हमारे इन्वायरमेंट में रहने वाला पक्षी है, एक ऐसा बर्ड जो कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करता है, जो कि प्रकृति का अपमार्जक है ना, जो क्लीनलीनेस फैलाता है। हमारे आसपास जितने भी मृत सड़े गले जीव जंतु पड़े होते हैं उनको खाने का काम करता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, राइट। अब वॉल्चर की कंडीशन देखी जाए तो ये करेंटली बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। एंड गाइस, एक ऐसा बर्ड है जो कि बहुत सोशल है, जो ग्रुप में रहना पसंद करता है, जिसके पास अपना पूरा एक कलेक्टिव गैंग होता है, जिसका एक पर्टिकुलर जो वेल्चर होता है वो लीडर होता है। These are vital member in ecosystem। ये हमारे इकोसिस्टम के बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है। क्यों है? ये एक ऐसा सदस्य है हमारे इन्वायरमेंट का, इकोसिस्टम का, जो कि इकोसिस्टम को क्लीन करने का काम करता है। सीधे बोला जाए तो हमारे इकोसिस्टम के लिए एक स्वीपर का काम करता है। एंड कैरियन एंड प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ डिसीज, और बहुत सारी डिसीज जो कि फैलने वाली होती है किसी बैक्टीरिया, किसी प्रोटोजोआ की वजह से, उसे होने नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करता है। ओके गाइस, एक और चीज है, आउट ऑफ 23 स्पीशीज वॉल्चर की ग्लोबली कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं? आपको पता होना चाहिए, 23 स्पीशीज पाई जाती हैं। और ये बात ना आप अपने दिल दिमाग में बिठा लो कि 23 स्पीशीज हैं जो कि वॉल्चर्स की पाई जाती हैं, जिसमें से 9 ऐसी स्पीशीज हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं, several of which are critically endangered। बाकी इन सब में से मैक्सिमम ऐसी स्पीशीज हैं जो कि 9 हैं और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। चलो देखो, 20 ग्लोबली हमारी स्पीशीज है, इनके बारे में हमको समझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से ये 9 स्पीशीज के बारे में तो आपके दिमाग में बात बैठी होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी स्पीशीज हैं, क्योंकि इन्हीं सब स्पीशीज के बीच में से यूपीएससी आपसे सवाल पूछ लेगा और आप घूम जाओगे, है ना। देखो, IUCN रेड लिस्ट में जो टोटल 9 स्पीशीज है ना, उनके सारे नाम मैंने स्क्रीन पर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहली स्पीशीज हमारी कौन सी है? व्हाइट रम्ड वॉल्चर, है ना। व्हाइट रम्ड वॉल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। दूसरे नंबर पे आता है स्लेंडर बिल्ड वॉल्चर, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। थर्ड नंबर पे है हमारा लॉन्ग बिल्ड वॉल्चर, ये भी हमारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। रेड हेडेड वॉल्चर, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में इसके नंबर ज्यादा पाए जाते हैं, एंड ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इजिप्शियन वॉल्चर, ये आपका इंडेंजर्ड है, राइट। नेक्स्ट है हिमालयन ग्रिफॉन। हिमालयन ग्रिफॉन नियर टू थ्रेटेन कंडीशन में है। वहीं पर सिनरस वॉल्चर, ये आपका नियर टू थ्रेटेन कंडीशन में है।
एंड गाइस, एक है आपका बियर्डेड वॉल्चर, जो कि आपके अभी रिसेंटली जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स में रहा था। अब जल्दी से विद इन अ मिनट बताओ कि बियर्डेड वॉल्चर अभी रिसेंटली करंट अफेयर में क्यों रहे थे। तब तक मैं आगे की बात करती हूँ। तो ये भी आपका नियर थ्रेटन कंडीशन में है। यस गाइस, ग्रिफिन वल्चर ये आपका लीस्ट कंसर्न्ड है, सबसे ज्यादा आम रूप से देखा जाता है। अब चलो इसमें एक बात जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब यहाँ पर ध्यान रखना। बियर्डेड जो वल्चर है ना, इनकी कंडीशन भी संकटग्रस्त है, राइट। और अभी हाल ही में इनकी संख्या में बढ़ोतरी को देखा गया था, जिसकी वजह से 25 में जनवरी 2025 में ये न्यूज में रहे थे। क्लियर। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं इनके हैबिटेट के बारे में। क्या है इसका हैबिटेट, ध्यान रखिएगा। वल्चर्स प्रेफर डेजर्ट, ये सूखे में रहना पसंद करते हैं, ये सवाना के क्षेत्र में रहते हैं, ग्रासलैंड में रहते हैं, एंड नियर टू वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि ये फैमिली मैन है, ये सोशल पर्सन है, इसका पूरा ग्रुप साथ में चलता है, और ग्रुप साथ में तभी रहेगा जब उसकी डिमांड पूरी होगी। दे ऑल्सो इनहेबिट ओपन माउंटेन रेंजेस, ये ऊंची उड़ान भरना पसंद करते हैं, इसी वजह से इनका एक फेवरेट प्लेस माउंटेन रेंज भी होती है, अप्रॉक्स 3000 मीटर अबव टू सी लेवल। ओके, अब जब इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक की तरफ क्यों नजर नहीं डालेंगे। चलो एक बार उस पे भी देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम वल्चर की साइज की बात करें ना, तो ये छोटे से बड़े हर साइज में आपको मिलेंगे, यानी कि इनके जो साइज होता है ना, वो अनएक्सपेक्टेड बर्ड्स के कंपेयर में, नॉर्मल बर्ड के कंपेयर में ज्यादा होता है। वहीं पर फिजिकल फीचर्स की बात करें तो एक हैवी बॉडी के साथ में हंच्ड ओवर स्टैंड के रूप में, एक कहना चाहिए कॉन्फिडेंट बॉडी के साथ में, शेजी टू लूज फेदर्स के साथ में, गिरे हुए और खड़े फेदर के साथ में इनका एक शरीर होता है। डल ब्राउन, कभी कभी ये वॉल्चर डल ब्राउन कलर के मिलते हैं, कहीं कहीं पर आपको इनकी बॉडी ब्लैक भी देखने को मिल जाती है। इवन विद ब्लैड हेड, इनका एक बैड हेड होता है, यानी कि एक मोटा सा हेड जिसमें थ्रॉट, कैसे है इनकी थ्रॉट हायर, यानी कि एकदम उठी हुई होगी, और चोंच इनकी बेल्ड होती है, मुड़ी हुई होती है, हुक के आकार की होती है। ब्रॉड विंग टू एड इन सोअरिंग, और ये आपके हवा में उड़ने के लिए इनके पास बड़े बड़े पंख होते हैं। ओके, देखो थ्रेटन कंडीशन इनकी क्यों हो रही है उसके पीछे की बात कर लेते हैं। इसका संकट कहां पर आ रहा है। असल में जो ये वॉल्चर हैं, अभी मैं आपको बता ही रही थी कि 2025 में ये बियर्ड वॉल्चर न्यूज में रहे थे, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ती हुई देखी गई। उससे पहले ये बहुत भयंकर लेवल पर संकटग्रस्त में थे। आपको पता होगा कि इनको बचाने के लिए कृषि में यूरिया का यूज, पेस्टिसाइड के यूज पर बैन लगाया गया। कई सारे स्टेट ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस भी किया। उसके बाद जैसे ही यूरिया को स्पेशली बंद किया गया, तुरंत इन वॉल्चर की मृत्यु में कमी को देखा गया। और इसी के साथ में आज के समय में जो हमारी कृषि है उसमें यूरिया के इस्तेमाल पर ऑफिशियली बैन भी लगा हुआ है। पर फिर भी हमारा देश भारत में कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पर अभी भी इलीगल रूप में यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, डीडीटी एक हाईली ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वल्चर्स की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए अब हम बात करेंगे उस पॉइजन के बारे में जिसकी वजह से आज के समय पे इन गिद्धों की संख्या में इतनी बड़ी कमी आई है। वल्चर even to feed crashes a large habitat like a cattle and deer, ये हमारे बहुत सारे डियर्स को खाना पसंद करते हैं जो मर जाते हैं। ये कई बार कैटल्स जो मवेशी होते हैं, जब ये मर जाते हैं तो उनको खा लेते हैं। इफ दीज एनिमल आर कंटामिनेट, अगर ये सारे एनिमल्स जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, एज लाइक बियर हो गया या फिर आपका कैटल हो गया, मवेशी हो गए, ये अगर कंटामिनेट है किसी पेस्टिसाइड से या फिर किसी डिसीज से या फिर किसी मेडिसिन से, तो डायरेक्टली ये मेडिसिन टॉक्सिक कंपोनेंट्स वल्चर के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं और उन पे हार्मफुल इम्पैक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से, जिस पॉइजन की वजह से इनकी मौत हो जाती है। हैबिटेट लॉस, हम जैसे जैसे अपने अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाते जा रहे हैं, हैबिटेट की कमी होती जा रही है। जब पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं तो उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, और जब जगह नहीं मिल रही है तो ये अपने घरों को लॉस कर रहे हैं। ह्यूमन परसिक्यूशंस,
ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। परसिक्यूशन का मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलाप, चाहे वो किसी मशीन को चलाना हो गया, किसी नई इंडस्ट्री को बढ़ाना हो गया, या फिर किसी पेड़ को काटना हो गया, ये सभी कुछ ह्यूमन परसिक्यूशन के अंतर्गत आ जाता है। ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर डिक्लाइन पॉपुलेशन, और ये भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है वॉल्चर्स के पॉपुलेशन में एक बड़े डिक्लाइन के लिए। ओके गाइस, ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बट लास्ट स्लाइड की तरफ जाने से पहले कुछ हम स्लाइड्स देखते हैं जो कि हैं आपके जॉब ग्रेड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। गाइस, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर जॉब ग्रेड के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक पर आप जॉब ग्रेड के साथ में, इंस्टाग्राम पे जॉब डॉट ग्रेड के साथ में, ट्विटर पर आप जॉब ग्रेड के साथ में, और यूट्यूब पर आप जॉब ग्रेड के साथ में जुड़ सकते हो। मेरे जितने साथियों ने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया है, कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन नोटिफिकेशंस हैं रियल टाइम पर अचीव करने के लिए आपको इसे फॉलो करना होगा, जिससे कि आप ऑन टाइम अपडेट रहो। यस गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए, उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, करियर गाइडेंस, नोट्स एंड ई बुक्स एंड गाइज फ्री प्रैक्टिस कंटेंट। बस आपको क्या करना है, इसके लिए प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से इसको साइन अप करना है, जिससे कि सारे अपडेट आपको ऑन टाइम मिल पाएंगे और आप हमारे साथ पेड कोर्सेज में भी इनरोल कर पाओगे। पेड कोर्सेज में इनरोल करोगे तो एक रेगुलरिटी आएगी, और उस रेगुलरिटी को बनाने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है और आप हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइस इस नंबर का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वो नंबर है जो आपको पहुंचाएगा जॉब ग्रेड IAS तक। चलो, तो ये था पूरा सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगता है तो भर भर के शेयर कीजिए। और अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।